ये वॉइस आ रही है आपको? हाँ री। चलो ठीक है। तो डायरी पे लेना आराम से, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आराम से आपको टेस्ट की तैयारी कराऊंगा। ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ। डायरी पे ले लिया ना आपने? हाँ। चलो ठीक है। अब आराम से लिखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो कि तुम्हारी कंपनी, अपनी बिजनेस का नाम क्या है? क्या नाम अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का क्या नाम है? फॉर एवर लिविंग फॉर प्रोडक्ट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। चलो ठीक है। हाँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। तो कोष्टक में लिख लो FLP। ना छोटा, शॉर्ट में बोलते हैं इसको FLP। शॉर्ट में बोलते हैं इसको FLP। ठीक है। जैसे कल टेस्ट में मैम पूछे आपसे कि अपनी कंपनी का नेम क्या था, आपका आंसर होना चाहिए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, FLP, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, हमारी कंपनी कब शुरू हुई थी? हमारी कंपनी कब शुरू हुई थी? एक मिनट रुकना, है क्या हो गया? एक एक मिनट। चलो ठीक है, अब दिख रहा है ना, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ। चलो ठीक है। ये ना, अपनी कंपनी कब शुरू, अपनी कंपनी कब शुरू हुई थी? 1978 में हुई थी। हाँ लिखो, 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी। एरिजोना, USA, अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। आपको कोई भी पूछे, आगे इन पे से काम करो, तो भी तो आपको ये नॉलेज होनी जरूरी है कि अपनी कंपनी 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी और एरिजोना से हुई थी। लिख लिया इतना? हाँ। अब आगे ये भी लिख लो कि अपनी कंपनी 164 कंट्री में चलती है और आज 47 साल हो गए फॉरेन को चलते हुए। फॉरेन को चलते हुए 47 साल हो गए। ये लिख लिया ना आपने इतना? वो तो पहले ले ले। हाँ, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अपने हमारी कंपनी के फाउंडर या CEO का नाम क्या है? तो बताएंगे आप, मतलब कि अपनी कंपनी के फाउंडर का नाम क्या है? इनका नाम रेक्स रेक्स सर है और इनके बेटे का नाम कुछ चलो बहुत ग्रेगर है मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप भी लिख लो डायरी में। मिस्टर एक्स मॉगर सर अपने कंपनी के फाउंडर हैं, और ये सर की तो डेथ हो गई 2021 में, देखो। और प्रेजेंट टाइम जो कंपनी को संभाल रहे रेक्स मॉगर सर के बेटे का नाम है मिस्टर ग्रेग मॉगर सर। इस कंपनी को आज रन कर रहे हैं, इस कंपनी को सर आज संभाल रहे हैं। ठीक है। इसीलिए तो देखो बोला जाता है कि बिजनेस जनरेशन बाय जनरेशन चलता है।
पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे मान लो कि आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो ये बिजनेस आपकी फैमिली पे चलेगा, आपकी फैमिली काम मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, कोई भी है फैमिली में, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना कि इंडिया में एफएलपी कब आई थी, मतलब इंडिया में फॉर कब आई थी। उनको आए 25 साल हो गए, मतलब 2000 हाँ, 2000 में आई थी। अपनी इंडिया में आई थी फॉर एवर 5 अप्रैल 2000 को आई थी। मुंबई बेंड्रा हिल्स रोड से स्टार्ट हुई थी। इसका मेन ब्रांच जो मेन ऑफिस है वो है अपना मुंबई में। मुंबई में है। ठीक है। 2000। चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि इंडिया में एफएलपी के टोटल कितने ऑफिस हैं। तो इंडिया में एफएलपी के टोटल इंडिया कितने ऑफिस हैं। शायद 45 नहीं नहीं, 45 नहीं है, हजार इंडिया में टोटल इसके ऑफिस है 21। सॉरी, मतलब मैं ऑल दूसरे, इंडिया की। वो ऑल वर्ल्ड वर्ल्ड के हैं, ऑल वर्ल्ड के हैं वो। ये पूरे इंडिया के हैं टोटल ऑफिस। जो बोलते हैं ना, जैसे मुंबई का हो गया, मुंबई महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था, मुंबई का हो गया। उसके बाद जैसे दिल्ली में हो गया, अपने राजस्थान जयपुर में हो गया, मतलब हर जगह चलते हैं ना। वैसे यूपी में 2 है, ऐसे पूरे टोटल मिला कितने हो गए, 21 ऑफिस हो गए। तो जो लोग, कई लोग बोलते हैं ना कि भाई फेक हो सकता है, स्कैम हो सकता है, तो भाई अगर फेक फ्रॉड होता है तो पहले तो ऑफिस 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 भी तो है अपने फॉरवर्ड के, वहां पे जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पूरे वर्ल्ड में एफएलपी के टोटल कितने ऑफिस हैं। तो पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर के कितने ऑफिस हैं। 4500 हाँ, है शायद। 4500 प्लस ऑफिस पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया में इसके 21 हैं, पूरे वर्ल्ड में इसके 4500 प्लस। सोचो अब 4500 प्लस कितने ऑफिस होते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे अमेरिका में हो गए, जापान में हो गए, हर कंट्री के ऑफिस में लगे होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना, पूरे वर्ल्ड में एफएलपी की इंडिया में रैंक कौन सी रैंक है। दूसरी। फर्स्ट नाम पे शायद जापान है, फर्स्ट नंबर पे। हाँ, इंडिया में फॉरएवर की रैंक है फर्स्ट, और सेकंड रैंक पे जापान। देखो नॉलेज तो लिया आपने। कितना अच्छा, कल घबरा रहे थे कि टेस्ट क्या होगा कैसे होगा, तो यही पूछे जाएंगे टेस्ट में। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब आपने लर्निंग बहुत अच्छे से करी है। बहुत प्राउड फील होता है आपके ऊपर। चलो बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आता है अपना। देखो ये नोट लगा के लिख लो। अब ये काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि लोग फॉरएवर को कुछ और समझते हैं, ईगल क्लब को और समझते हैं। इस लाइन को आराम से लिख लो। एफएलपी का मतलब होता है फॉरएवर लिंक, तो एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। और ईगल क्लब 23 एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सिंपल सा है, मतलब कि आप पैसा तो कमाओगे फॉरएवर बिजनेस से, है ना। और ईगल क्लब 23 आपको सपोर्ट करेगी, प्रॉपर आपको गाइड करेगी, प्रॉपर आपको एजुकेट करेगी कि आप घर बैठे इस बिजनेस को सोशल मीडिया माध्यम से कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो पैसा कमाओगे फॉरएवर से, और ईगल क्लब आपको सपोर्ट करेगी, लर्निंग देगी। तो ये क्लियर हो गया आपको, मतलब कि फॉरएवर क्या है और ईगल क्लब क्या है। हाँ। मतलब हो गया ना क्लियर, कोई डाउट वगैरह नहीं है ना इसमें आपको। 1 मिनट में लिख लो, बस थोड़ा सा रह रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, आराम से लिख लो, है ना। जो कई लोग क्या है कि समझ लेते हैं, मतलब कि ईगल क्लब कोई बिजनेस मान लेते हैं, कि लोग ईगल क्लब कोई कंपनी मान लेते हैं। ईगल क्लब 23 अपनी सोसाइटी है, कोई कंपनी नहीं है ना। और फॉरएवर एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। ओके। तो हो गया क्लियर, क्लियर हो गया नहीं। हाँ। चलो ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है, देखो हमारी सोसाइटी का नाम क्या और ये कब स्टार्ट हुई थी। तो अपनी सोसाइटी का नाम क्या है। वो है, अरे वो ILP कुछ ऐसे ही, अरे आई याद आई नहीं एल है। टी नहीं, ILT बस नहीं। ILT है ना। ILT नहीं है। ड्रिल स्ट्रीम। ILT के बारे में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अपनी सोसाइटी का नाम है ईगल क्लब 23। अच्छा। अपनी सोसाइटी, यही तो पता है मैंने ऊपर क्या बताया कि फॉरएवर तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ईगल क्लब एक सोसाइटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ILT क्या होता है, ILT तो वो इंडियन लीडरशिप फॉरएवर में, जैसे सर ने बताया था ना कल डे 3 में,
कि हम 20 लोग हैं इंडियन, तो वो हाँ। ILT वो चीज होती है वो। तो ये अपनी सोसाइटी का नाम लिख लो डायरी में आराम से, ईगल क्लब 23 है, और ये अपनी सोसाइटी का इंस्टाग्राम ID है। हाँ है मेरे पास। है ना। उसके बाद आ गया था कि कब स्टार्ट हुआ था, तो डायरी में लिख लो, ईगल क्लब 23 स्टार्ट हुआ था 12 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था ये। 12 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। ये अपना यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब पे देखो 2 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं, 2,36,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो जो लोग आपके यार दोस्त दोस्त भी होते हैं वो भी बोलते हैं ना कि फेक है, फ्रॉड है, कुछ नहीं होता, तो उनको आराम से आप बता सकती हो। तो नोट कर लिया आपने डायरी में। हाँ। चलो ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना, अपनी सोसाइटी का नाम ईगल क्लब 23 है, और ये स्टार्ट 12 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अपनी सोसाइटी के फाउंडर और को फाउंडर का नेम क्या है। तो जैसे फॉर ईयर के फाउंडर का नेम तो मिस्टर एक्स मॉर्गन सर था, ग्रेग मॉर्गन सर थे ना। वैसे अपनी सोसाइटी इसके हाँ। फाउंडर का नेम, को फाउंडर का नेम क्या नाम है, फाउंडर का नेम। इनका तो नहीं पता। तो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा ना। देखो अपनी सोसाइटी के फाउंडर का नेम है मिस्टर मनीष चहल सर और मिस्टर विक्की मो सर, और को फाउंडर का नेम है मिस्टर विपिन ढिल्लो सर। तो आराम से डायरी में लिख लो आप। लिख लो, फाउंडर का नेम है मिस्टर मनीष चहल सर और मिस्टर विक्की मो सर। मतलब 25 तारीख को जो कार अचीवमेंट ले रहे हैं वो मनीष सर ले रहे हैं। 25 तारीख को आएगी ना कार अचीवमेंट आएगी, वो मनीष सर ले रहे हैं। मनीष सर की ये लाइफ की सेकंड कार अचीवमेंट है। आज इनकम की बात बताऊं, 5 से 6 लाख रुपए सर की मंथली इनकम रहती है। और अपने सेकंड फाउंडर है मिस्टर विक्की मौसर, इनकी इनकम मंथली 8 से 9 लाख रुपए मंथली इनकम रहती है सर की। और अब आता है को फाउंडर का नेम मिस्टर बिपिन ढिल्लों सर है, जिसका आपने डे 2 सेशन देखा। और कल नाइट को भी जो सर का सरप्राइज का सेशन देखा था ना आपने, इस हम्म। समय आई थी विपिन सर, वो सर है को फाउंडर है। तो मेरे को बताइए, क्लियर हो गया आपको फाउंडर और को फाउंडर का नेम। हाँ। चलो ठीक है। बता दो कि कल मैम पूछेगी आपसे या कोई और पूछे, या आगे बढ़ोगी। हाँ ये तो बता दूंगा। हाँ ना, बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारी सोसाइटी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है बिजनेस करेंसी। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिजनेस करेंसी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं ना। देखो आपको पता है कि अपना बिजनेस कितने देशों में चलता है। तो ये 164 देश में, मतलब 60+। 164 कंट्री में अपना वर्क चलता है, ठीक है। तो हर देश की देखो करेंसी अलग अलग होती है। कहीं रुपया है, ठीक है, कहीं मतलब कहीं डॉलर चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कहीं यूरो चलता है, और अपने इंडिया में क्या चलता है, अपने इंडिया में चलता है रुपया। तो हमको थोड़ी पता है कि भाई जापान की करेंसी का कितना रुपया बनता है, अमेरिका की करेंसी का कितना रुपया बनता है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, कहीं दिक्कत ना हो, कोई परेशान ना हो, इसलिए कंपनी ने उसको बना दिया CC। क्या बना दिया, सीसी। CC। CC का पूरा नाम होता है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी बोल सकते हैं। तो डायरी में लिख लो। कौन करे। हाँ डायरी में लिख लो कि CC क्या होता है। तो CC ये होता है। आपसे कल मैम टेस्ट में पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम CC का मतलब होता है कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो मेरे को बताइए, अब आपको CC का क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट आता है कि ये CC बनता कैसे है। ठीक है। बिजनेस करेंसी बनता कैसे है। जो बिजनेस करेंसी बनता है प्रोडक्ट के पॉइंट से बनता है। जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट के पॉइंट बताए थे ना सर ने कल आपको कि भाई एलोवेरा जेल है, इस पे 102 पॉइंट होते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है, उनको कैसे यूज किया था, उसका आपको अभी मैं सेशन दिया नहीं, आपको सेशन सेंड करूंगा तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है, इनको कैसे यूज किया जाता है, कितने अच्छे प्रोडक्ट है। तो अपने एलोवेरा जेल पे 102 पॉइंट होते हैं। उसके बाद अपना जो हनी प्रोडक्ट है उस पे 105 पॉइंट है। उसके बाद अपना RG+ और है, उस पे 387 पॉइंट है। जब ये प्रोडक्ट के पॉइंट, जब आपकी ID बनी थी ना, अभी बनाई नहीं, बनाएंगे आपका ID, तो उस पे अगर आपका 1,000 पॉइंट होता है तो आपका 1CC बन जाता है। अगर आपके ID पे 2,000 पॉइंट होता है तो आपका 2CC बन जाता है। तो डायरी में लिख लो, 1CC बराबर 1,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट की इंडियन करेंसी वैल्यू है 19,000 रुपये। ठीक है। 1CC में होता है 1,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट की इंडियन करेंसी वैल्यू है 19,000 रुपये। उसके बाद आता है 2CC। 2CC में होता है 2,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट की इंडियन करेंसी वैल्यू है 38,000 रुपये।
तो मेरे को थोड़ा सा बताएंगे, सीसी क्लियर हो गया आपको? हाँ। है ना, जैसे बता दोगे ना कि 1 सीसी में 1,000 पॉइंट होता है, 2 सीसी में ये होता है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है। हाँ सीसी क्लियर बनेगा हो प्रोडक्ट गया। के पॉइंट से बनेगा। अब ये प्रोडक्ट देके काफी लोग क्या करते हैं, प्रीजज कर लेते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा। तो भाई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट अपने बिजनेस का बेस है। कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं चलता, हवा में नहीं चल सकता, उसका कोई बेस होना जरूरी है। तो अपना बेस है हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ संबंधी अपने प्रोडक्ट है, वेल्थ संबंधी अपना बिजनेस है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डायरी में लिखो आप पे। अब देखो डायरी में मत लिखो, यहाँ पे देखो, देखना आराम से। अब यहाँ पे आता है कि ज्वाइन कैसे करें। ज्वाइन करने के लिए देखो, मैंने बताया था ना कि आधार कार्ड है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से आपका ज्वाइनिंग होता है। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होता है, आईडी बनती है, आईडी बनती है, आपको 12 डिजिट का नंबर मिलता है। क्या मिलता है? 12 डिजिट का नंबर मिलता है। हाँ, 12 डिजिट का नंबर मिलता है। अगर उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर आपको 164 कंट्री में आपको बिजनेस करना है, तो आपका 2CC करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी इंडिया में आपका 12 डिजिट का नंबर मिल जाता है। ठीक है। अब डायरी में लिखना बिजनेस प्लान। ठीक है, अब डायरी में लिखो। कल मैम आपसे पूछे कि भाई फॉर में लेवल कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फॉर में 5 लेवल होते हैं। ये लिख लो, फॉर में 5 लेवल होते हैं, मतलब FLP में 5 लेवल होते हैं। टेस्ट में अगर मैम आपसे पूछे कि फॉर में लेवल कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम फॉर में 5 लेवल होते हैं। 5 में पहला लेवल कौन सा होता है? पहला लेवल होता है नोवस कस्टमर या प्रिपेयर्ड कस्टमर होता है। यहाँ पे 0CC होती है और 0 लेवल होता है। जैसे आपका आईडी बनेगा ना, तो आपका पहला लेवल यही आएगा। ओके। लिख लिया आपने इतना? नोवल कस्टमर और दूसरा क्या नाम था? दूसरे का नोवस कस्टमर लिख लिया, उतना सही है। वैसे परफेक्ट कस्टमर भी बोलते हैं, परफेक्ट कस्टमर, परफेक्ट। पीसी लिख लो, शॉर्ट में पीसी बोलते हैं, वैसे परफेक्ट कस्टमर बोलते हैं उसको। ओके। ठीक है, लिख लिया ना इतना आपने? उसके बाद दूसरा लेवल आता है अपना 2CC। 2CC पे आपको लेवल मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। पहला लेवल होता है नोवस कस्टमर, दूसरा लेवल होता है 2CC पे असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। 2CC क्या है, कैसे करना है, वो आगे बताऊंगा आप। 2CC करने के बाद आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपका तीसरा लेवल आएगा 10CC पे सुपरवाइजर। 10CC पे आपका आएगा सुपरवाइजर लेवल आएगा। उसके बाद और मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे, तो आपका चौथा लेवल आएगा 60CC पे असिस्टेंट मैनेजर। चौथा लेवल आएगा आपका 60CC पे असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद और मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे, तो आपका पांचवा लेवल आएगा ड्रीम लेवल। इसको ड्रीम लेवल भी बोलते हैं और इसको मैनेजर लेवल भी बोलते हैं। तो लिख लो 120CC बराबर ड्रीम लेवल या मैनेजर लेवल। तो नोट कर लिया आपने पांचों? हाँ। ठीक है। अब इसको देखो, ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं पता है आपको, मैनेजर लेवल को? इसमें मतलब इतने हो के बाद तो सपने पूरे होने के चांसेस हाँ, होते हैं सारे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। देखो ड्रीम लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हर इंसान के सपने होते हैं। तो ड्रीम लेवल यहाँ पे इनकम भी 1 लाख प्लस आती है। उसके बाद जितने भी आपके ड्रीम है, छोटे छोटे ड्रीम है, जैसे मनीष सर का ड्रीम था कार लेना, तो सर 25 तारीख कार ले रहे, तो ऐसे छोटे छोटे ड्रीम पूरे होने लगते हैं, उसी को बोलते हैं ड्रीम लेवल। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारे लेवल देखो परमानेंट है, कभी भी डिमोशन नहीं होता है। तो आपका टेस्ट की तैयारी में इतना ही था, इतना ही, इतने तक ही मैम पूछ सकते हैं आपको, मतलब ये चीजें आनी जरूरी है आपको। ठीक है। अब आगे जानते हैं कि 2CC क्या होता है, 2CC के फायदे क्या हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अब डायरी में लिख लो या स्क्रीनशॉट लेना, बाद में लिख लेना। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, पूरा लिखने के बाद मैं लास्ट में बोलूंगा, अभी देखना आराम समझो, फिर डायरी में नोट कर लेना। मतलब ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि 2CC करने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा क्या। तो 2CC करने के बाद पहला बेनिफिट आपका होता है कि आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बेस्ट फ्रेंड। मिलेंगे। 2CC करने के बाद आपका लेवल हो जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप एक FPO बन जाओ, मतलब फॉर योर बिजनेस ओनर बन जाओगे आप, बिजनेस के ओनर बन जाओगे। तीसरा बेनिफिट होता है बिजनेस कार्ड मिलेगा आपको, बिजनेस कार्ड फॉर योर का बिजनेस कार्ड मिलेगा, वो मेरे पास भी है, मैं आपको दे दूंगा बाद में।
ठीक है, 164 कंट्री में आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ज्वाइनिंग कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा आपका, 25 से 30% आपको रेगुलर इनकम आने लग जाएगी। तो उससे सीखने के बाद आपको पैसिव इनकम, मतलब आप जैसे बोले थे ना कल सर ने कि भाई टीम के साथ काम करोगे तो टीम से भी आपको इनकम आना स्टार्ट होगी, पैसिव इनकम कमाओगे। उसके बाद आपको नेम फेम रेस्पेक्ट स्टेज रिकग्निशन मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, मतलब आज आपको कोई नहीं जानता, आज से 5-6 महीने बाद वो सभी लोग जानेंगे कि शीला कौन है, शीला मैम बोलेंगे आपको, सभी नेम फेम रिस्पेक्ट आपका होगा। इतना अच्छा होगा कि आप जिससे कल पूछ रहे थे कि सर आप कहीं गए थे तो वहां पे जाओगे तो आपसे भी लोग सेल्फी लेंगे आपके साथ, आपका नेम होगा, आपकी वजह से लोग कामयाब होंगे तो आपको दुआ देंगे, वो दुआ देंगे, दवा देंगे आपको। तो आज आपकी पहचान नहीं बढ़ाने वाला टाइम है, आप पूरी इंडिया में अपने दम पे घर बैठे पहचान बना सकती है, उसको बोलते हैं नेम फेम रेस। आज देखो रूपाली मैम है, रूपाली मैम कितने लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं उसके, मतलब पूरी इंडिया में जानते हैं मैम को। इतने अच्छे लीडर अपनी सोसाइटी, विकी सर को देख लो, मनीष सर को देख लो, तो ऐसा ही नेम फेम रिस्पेक्ट आपको मिलेगा 2cc के बाद मेहनत करेंगे तो। उसके बाद ड्रीम फुलफिल, मतलब आपके छोटे छोटे ड्रीम होते हैं ना, जैसे आपके सपना है मेरे गाड़ी लेना, घर बनाना, अच्छा पैसा कमाना, मम्मी को सपोर्ट करना, पापा को सपोर्ट करना, तो आपके छोटे छोटे ड्रीम पूरे होने लगेंगे। उसके बाद आपको बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स मिलेगा, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि मैं कैसे काम करोगे, तो सारा आपको यहाँ से कोर्स मिलेगा कि आप सोशल मीडिया पे कैसे बना सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स मिलेगा यहाँ पे आपको। उसके बाद पर्सन मेंटोरशिप मिलेगी। अब ये पर्सन मेंटोरशिप क्या होती है, जो कल पूछ रहे थे ना आप, कल की सर 9 बजे ट्रेनिंग था, तो उसी को बोलते हैं पर्सन मेंटोरशिप। वहां से आपको अपने जितने भी लीडर हैं वो आपको सिखाएंगे। उसके बाद फ्री ट्री मिलेगी। आपको घूमने का शौक है कि नहीं है आपको? मेरे को बहुत ज्यादा शौक। तो बहुत ज्यादा शौक है तो यहाँ से आपको फ्री ट्रिप भी मिलती है, आप आराम से घूम सकती हो। 10cc होते हैं, 10cc में मतलब 3 दिन का 4 नाइट का आपको टूर भी मिलेगा। उसके बाद सोशल मीडिया ब्रांडिंग कोर्स, जैसे सोशल मीडिया पे आज आपको कोई नहीं जानता, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो वो कोर्स दिया जाएगा आपको कि आप सोशल मीडिया को कैसे बिल्ड कर सकती हो, कैसे सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग कर सकती हो। ठीक है। उसके बाद अगला आएगा अपना मिलियंस मीटिंग। मिलियनर्स मीटिंग का मतलब होता है जो इंसान सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा कमाता है, वो जितने से अपने लीडर हैं, जैसे आप देखते हो ना विपिन सर है, मनीष सर है, विक्की सर है, रूपाली मैम है, और भी जितने लीडर हैं, वो मिलियनर्स है, तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको प्रोसेस सिखाएंगे। आप मेरे को बताइए, अगर एक इंसान कामयाब इंसान एक दूसरे इंसान को कामयाब कर सकता है, एक नाकामयाब नाकामयाब इंसान कर सकता है? कामयाब इंसान ही कामयाब कर सकता है। तो कामयाब इंसान कामयाब करेगा आपको, वही मीटिंग देगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे वही इंसान आपको सिखाएगा। उसके बाद आपको बेनिफिट होगा लेवल अप ट्रेनिंग। लेवल अप ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप 2cc करने के बाद आप सुपरवाइजर कैसे बनोगी, सुपरवाइजर के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनोगी, बाद में मैनेजर कैसे बनोगी, उसको बोलते हैं लेवल अप ट्रेनिंग मिलेगी आपको, प्रोवाइड सिखाया जाएगा। गेट लीड फ्रॉम अपलाइन, इसका मतलब होता है कि आपको लोगों के कांटेक्ट नंबर दिए जाएंगे, जैसे लोग वर्क के बारे में जानना चाहते हैं, उसके आपको नंबर भी मिलेंगे यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद। आपको लीड दी जाएगी कि आप उससे बात करके बस हेलो करो, हेलो करके ऐसे मतलब कि भाई आपने फॉर्म फिल किया था, वैसे बात करके आप उसको अपना बिजनेस शेयर कर सकते हो, नंबर मिलेंगे, आप लोगों के कांटेक्ट नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको सक्सेसफुल मतलब मेंटर सपोर्ट, मतलब सक्सेसफुल मेंटर का मतलब जैसे अपने जितने भी लीडर है, विकी सर है, मनीष सर है, मेरा सपोर्ट रहेगा, मैम का सपोर्ट रहेगा, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद गुड इन्वायरमेंटल, मतलब यहाँ का संगति। अब मेरे को बताइए, बोलते हैं ना कि जैसी संगति वैसी रंगती, तो यहाँ पे आपको संगति बहुत अच्छी मिलेगी, आपको गुड गुड अच्छा वातावरण मिलेगा, आपको पॉजिटिव वातावरण मिलेगा। अदरवाइज जैसे गाँव में घरों में क्या होता है, सभी लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, खींचते हैं कि नहीं खींचते? खींचते हैं ना। बहुत ज्यादा। हाँ हमारे मतलब, घर में ले लो कि हम ज्यादा बहने हैं ना, तो थोड़ा बहुत होता है। हाँ बिल्कुल टांग खींचते हैं सभी लोग। जैसे आप बोल रही थी ना कि आपके भैया ने बोला कि तू करेगी बिजनेस, ऐसा लोग बोलते हैं, बट यहाँ पे आपको एक अच्छा वातावरण मिलेगा। उसके बाद आपको ब्लेसिंग मिलेगी, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आपको यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? हाँ। अब देखो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, कि 2cc के बाद आपको मिलेगा, कि इस वीडियो को आराम से सुनना आप ध्यान से। फॉरएवर में 2cc करना क्यों जरूरी है, हम 2cc क्यों करें? तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि फॉरएवर में 2cc करने से आपका क्या फायदा होता है, क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले जब आप फॉरएवर में 2cc करेंगे तो आपको फॉरएवर की तरफ मिलेगा ग्लोबल कार्ड। उसके बाद आप बनेंगे फॉरएवर में सुपरवाइजर, जब आप अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे उसके साथ साथ आपको चांदी मिलेगी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, फिर आपको एक 10 कैरेट की गोल्डन पिन मिलेगी। उसके बाद आप बनेंगे फॉरएवर में मैनेजर, जब मैनेजर बनेंगे तो आपकी इनकम लाखों में चली जाएगी, आपको एक 10 कैरेट की सोने की पिन मिलेगी। उसके बाद आप बनेंगे दोस्तों सीनियर मैनेजर,
जब आप सीनियर मैनेजर बनेंगे तो आपको एक और प्यारी सी गोल्डन स्किन मिलेगी, आपकी इनकम लाखों में हो जाएगी। तो आप एक प्यारा सा लैपटॉप यहाँ से ले सकते हैं आईफोन का, एक 10 से 15 लाख की गाड़ी ले सकते हैं आप। काफी ज्यादा मैनेजर की अचीवमेंट एंड सीनियर मैनेजर की अचीवमेंट, और यहाँ आपको टूर मिलेंगे, ट्रेवल मिलेंगे घूमने के लिए। तो आप यहाँ से अच्छा सा पैसा कमा सकते हो, जो मैंने फॉरएवर से लगभग 24 लाख रुपए अभी तक कमाया। ठीक है जी। और लग्जरी टूर मिलेंगे, उसके साथ साथ फॉरएवर आपको लग्जरी सा बैग देगी फॉरएवर का ट्रेवल करने के लिए। तो ये सब कुछ जो हो रहा है दोस्तों, खुशी से हो रहा है। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आप सभी को सारा कुछ होता है। सुना आपने वीडियो में 2cc के बेनिफिट क्या है? ये 2cc करने के बाद आपकी लाइफ ऐसी होगी। उसके बाद देखो बोलते हैं ना नेम फेम, मैंने बोला देखो ये छठवां पॉइंट, नेम फेम रेस्पेक्ट स्टेज रिकग्निशन, उसको देखो ये मेरे मैम है, रूपाली मैम है, मैम का मैनेजर हुआ था उस टाइम में। देखो मैम को इतने अच्छे से इनवाइट किया गया। सबसे बेस्ट बात देखो, मतलब इतने लोगों में से एक लड़की है, कितना प्राउड फील करे होंगे मैम के माता पिता ने। कितना तो सोचा होगा मेरी बेटी ने, मतलब कि इतने लोगों में नाम किया है। तो ये सेम फीचर आपका भी होगा। ठीक है। तो ये 2cc करने के बाद बेनिफिट है। अब देखो जो जितनी भी मीटिंग रहेगी, हमें मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, कोई बात नहीं, दोबारा ज्वाइन करना बाद में। अब आराम से देखना है ना। अब लिखने का काम आपका हो गया पूरा। टेस्ट टेस्ट के लिए वही चीजें पूछ जाएंगे। अब देखो अपनी ईगल क्लब 23 आपको क्या देगी उसके बारे में जानते हैं ना। ईगल क्लब 23 देखो पर्सन टर्निंग देगी, पर्सन टर्निंग सिस्टम है अपना सारा। बेस्ट मेंटोरशिप ऑल कोरिल, जितने भी लीडर कामयाब है वो सभी लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। फ्री बिजनेस डाटा दिया जाएगा यहाँ पे आपको, मतलब ग्रोथ लेने के लिए आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, पूरा सपोर्ट किया जाए, कहीं भी आपको दिक्कत हो परेशानी हो, हर टाइम साथ रहेंगे। आपकी फैमिली साथ छोड़ देगी बट ये सोसाइटी आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगी। सिक्योर करियर, मतलब अगर आप करियर लेके आते हो तो वास्तव में आपका ब्राइट फ्यूचर होगा आने वाले टाइम में। मनी तो है ही नहीं, मनी के साथ साथ इंजॉयमेंट भी मिलेगी आपको। जैसे आप बोला था ना घूमने का बहुत बड़ा शौक है, तो 10cc रिट्रीट होती है, 4cc देते हैं, ट्रिप देते हैं। ठीक है। देखो ये 4cc पार्टी होती है, ऐसे आपका भी नेम फेम घूमने का मजा आएगा आपको यहाँ पे। ये देती है अपनी सोसाइटी देती है। ठीक है। उसके बाद अब जानते हैं काम कैसे करना है। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होगी अभी, आप देखना कल डे 3 में भी आपने देखा होगा इस पिक को। काम कैसे करना है, अब जो काम ऐसे करना है जैसे डेली लाइफ में हम करते हैं ना, वैसे ही काम करना है। यहाँ पे आपको 2 पिक दिख रही है, उसमें एक तो शेयरिंग एक सेलिंग दिख रही है। यहाँ पे काफी लोगों के डाउट होता है कि सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेचने का काम है, यहाँ पे सेलिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखना आराम से। अब मेरे को बताइए, इसमें देखो एक तो थिएटर दिख रहा है, एक अस्पताल दिख रहा है, एक कॉलेज दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आप कॉलेज जाते हैं, आप गए या कोई भी जाता है, तो आपने जैसे मान लो कॉलेज गए या आप अस्पताल गए, तो आपका इलाज हो गया, आपको दवाई अच्छी मिली, तो आपने आपके पड़ोसी को आपने आके बताया कि यार वास्तव में उस डॉक्टर ने अच्छा इलाज करता है, वो डॉक्टर अच्छी दवा देता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम सभी कहते हैं ना, शेयर करते हैं। तो हमने आपने बोला कि भाई अच्छा डॉक्टर है, तो आपका पड़ोसी को आपने बताया, तो पड़ोसी भी वहां पे गया, उसका इलाज हो गया। अब मेरे को बताए फायदा आपको हुआ या उस डॉक्टर को हुआ, किसको हुआ? या आपके पड़ोसी को हुआ? पड़ोसी को है और किसी को नहीं। देखो फायदा पड़ोसी को तो हुआ ही हुआ, बट सबसे ज्यादा फायदा हुआ उस डॉक्टर को। आपने क्या किया, आपने उसको शेयर कर दिया, आपको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। आपको डॉक्टर 1 रुपया भी थोड़ी देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा आपको डॉक्टर, आपको जानता भी नहीं होगा डॉक्टर। फिर भी आपने क्या किया, वहां पे उसको प्रमोट कर दिया, वहां पे आपने उसको शेयर कर दिया। तो वहां पे क्या किया, शेयर कर दिया, बट फायदा हुआ डॉक्टर को। अब आपका पड़ोसी जाएगा, पड़ोसी जाके दवाई लाएगा, पैसा देगा, किसको फायदा होगा? डॉक्टर को होगा, पड़ोसी का होगा? डॉक्टर को होगा। वहां पे पता ही आपने नहीं। शेयर कर दिया। तो बस वही ऐसे ही इस बिजनेस को शेयर करना है आपको। सिंपल सी एडवाइस देनी है लोगों को, भाई आप हमारे साथ ऐसा बिजनेस है, अगर आपको कमाना तो बिजनेस कर सकते हो, अगर प्रोडक्ट यूज करना प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर आप उसी चीज को अगर आप ऐसे जाओगे भाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेके जाओगे किसी के पास, तो कोई नहीं लेगा आपसे। आपसे प्रोडक्ट लेके जाओगे तो कल लोग कहेंगे कि शिला कल तो पढ़ रही थी, घर पे रहती थी, आज ये कौन सा मेडिकल खोल लिया, कौन से डॉक्टर बन गई तो। आपको ऐसा बोलेंगे लोग, कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा आपसे। भाई ले लेगा क्या आपसे? कोई नहीं लेगा, है कोई ना। नहीं देगा। इसलिए प्रोडक्ट बेचने का काम वो नहीं है कोई अपना। इसमें इसमें देखो इसने मना कर दिया ना, प्रोडक्ट ले रही है, मना कर दिए, और इसमें देखो ये बातचीत हो रही है। तो वही चीज अगर आप अस्पताल से भी अगर आप कहीं दवाई वगैरह लेके लाओगे बेचोगे, तो कोई नहीं लेगा आपसे। लेगा क्या? कोई नहीं लेगा, बोलेगा कि भाई हम मेडिकल से लेके ले आएंगे, आप क्या आप आपसे क्यों ले दवाई, है ना। इसीलिए इस बिजनेस में अगर प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो कोई नहीं लेगा। अगर इस बिजनेस को शेयर करोगे तो आपको सभी लोग लेंगे। तो मेरे को पता है इसमें क्लियर हो गया आपको, किसी शेयर करना है बेचने वाला काम क्लियर हुआ आपको। हाँ हो अब गया सबसे मुझे। मेन इंपॉर्टेंट है, आप मेरे से आपने कल मेरे से सवाल भी किया था कि सर लोग कहाँ से मिलेंगे। अब देखो
सबसे मेन प्रॉब्लम लोगों की आती है कि भाई सर यहाँ पे लोग कहाँ से आएंगे काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये लोग रहे, ये लोग कहाँ से आएंगे, है ना। सबसे बड़ा मिथ होता है कि लोग कहाँ से आएंगे, तो भाई लोग आएंगे आपको सोशल मीडिया से। लोग यहाँ से आएंगे, आपको कहाँ से आएंगे, यहाँ से। ये सोशल मीडिया दिख रहा है आपको, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, यहाँ से लोग आएंगे। यहाँ पे ये लोग खड़े हैं सारे, ये लोग आपका वेट कर रहे हैं। ये सारे लोग धक्के खा रहे हैं मार्केट में, सभी को बस आप लोगों की नीड है, बस आप लोग जाओ उनके पास, उनको बस प्लेटफॉर्म देने की नीड है। दिख रहा है आपको, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सारा। तो ये लोग रहे, इन लोगों को बस डायरेक्शन दिखानी है, इन लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, इन लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, बस आपको उन लोगों को गाइड करना है। वो लोग सारे सोशल मीडिया से मिलेंगे। उसके बाद एक दिन आप, ये लाल कलर वाली लड़की शिला है, और एक दिन शिला के चारों मेरे सभी लोग थे, ये लोग, शिला की टीम बन गई। समझ गए समझ गए ना। एक दिन आपने अकेले ने स्टार्ट किया था, बढ़ा दो कितने लोग आ जाएंगे आपके पास। ऐसे काम बढ़ेगा आपका, ठीक है। और एक दिन के बाद ये काफिला आपके साथ खड़ा रहेगा, इस आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा। और आज लोग बोलते हैं ना कि ये फेक है, फ्रॉड है, आप बोलो कि कॉन्फिडेंस, हाँ तुम सभी गलत थे उस टाइम पे, और ये आप रही, ये वाली आप हो। इतने लोग आपके साथ काम करेंगे, इतने लोगों की टीम रहेगी आपके साथ। तो समझ आया आपको। हाँ। हाँ, तो एक दिन देखना सारे लोग ऐसे ऐसे काम बढ़ेगा आपका। तो मेरे को बताइए, आप पूछ रही थी लोग कहाँ से मिलेंगे, हो गया सारा क्लियर। हाँ अब क्लियर है। चलो ठीक है, लोग यहाँ से मिलेंगे, कैसे आएंगे वो सारा आपको मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से थोड़ा देखना कि आपको वर्क कैसे करना है, कैसे बेनिफिट होगा, आप सारा आपको मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपका आईडी बनेगा, आईडी बन गए तो आईडी बनते ही आपका लेवल होता है फॉर ईयर वाली साइड पे जाके, हम गूगल पे जाके आईडी बना लेते हैं। वहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनसे आपका आईडी बन जाता है, ठीक है। जैसे आपका आईडी बनेगा, आईडी बनते ही आपका नोवेस्ट कस्टमर, आप नोवेस्ट कस्टमर में क्या है कि आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आपका आईडी मतलब आईडी बन जाता है, आपको मिल जाता है यहाँ पे। अर्निंग की बात बताऊं तो कोई अर्निंग नहीं होती है इतनी खासी, प्रोडक्ट बेच के काम कर सकते हैं भाई, किसी को प्रोडक्ट दिया वहां से वही होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका पहला लेवल आता है 2cc। 2cc करना बहुत जरूरी है। कैसे करना है, क्या करना होगा उसके लिए, आप इसके दो दो मोड होते हैं, ठीक है। ACC वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया था ना, क्या CC होता है, क्या पॉइंट होता है, सारा बता ही दिया था। अब देखो 2cc करने के कितने मोड होते हैं। 2cc, दो। हाउ टू डू 2cc का बिजनेस। 2cc करने के दो मोड होते हैं, तो स्लो मोड होता है, एक होता है फास्ट मोड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 99% लोग फास्ट मोड से स्टार्ट करते हैं, और 1% लोग होते हैं स्लो मोड से। स्लो मोड वाले वे लोग होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, जो धीरे धीरे चलने वाले होते हैं। तो फास्ट मोड में वे लोग स्टार्ट करते हैं जिनका ड्रीम बड़े होते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो 2cc करने के दो मोड होता है। अब कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद एक मनीष सर का सेशन होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि 2cc कैसे करना है, फास्ट में कैसे प्रोडक्ट लेना है, कितने का लेना है, सारा हो जाएगा। ये स्लो मोड होता है। भाई स्लो मोड में आप मेहनत करोगे पूरी, रिजल्ट मिलेगा कम। फास्ट मोड में मेहनत करोगे आधी, रिजल्ट मिलेगा दुगना। तो कौन सा मोड चूज करोगे आप बताइए। तो वही सारी है आपको। अब आ रही है। कौन सा मोड यूज करोगे, जैसे स्लो मोड में तो मेहनत होगी आपकी डबल, रिजल्ट होगा आधा। फास्ट मोड में मेहनत होगी आधी, रिजल्ट होगा ज्यादा। कौन सा मोड यूज करोगे आप। मैं फास्ट करूँगी, स्लो बहुत क्यों सी बात है, करूँगी। फास्ट वाले करेंगे। फिर भी 1% लोग है ना पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं जो स्लो मोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फास्ट मोड से मैंने स्टार्ट किया था, फास्ट मोड से आपका ना ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। मेहनत करें ज्यादा, रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे। उसके बाद 2cc का मतलब ये कॉम्बो किट होता है, एक साथ हम उठा के फास्ट मोड 2cc कर सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं 2cc पे बेनिफिट कैसे होता है। 2cc पे देखो आपका, जैसे 2cc कर लोगे तो आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट में डिस्काउंट हो जाएगा 30%, ठीक है। उसके बाद आपको 5% कैशबैक भी आएगा कोई प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप, है ना। उसके बाद 30% रेफरल इनकम, मतलब यहाँ पे मोटा मोटी एक लड़के से आप पैसा कमाओगे लगभग 6,500 या 7,000 रुपये। मतलब आपने किसी को बिजनेस शेयर किया, उसने आपके साथ स्टार्ट किया, तो एक लड़के से आप पैसा कमाओगे लगभग साढ़े मतलब 6,500 या 7,000 रुपये तक कमाओगे, ठीक है। उसके बाद जैसे 2cc करोगे, 2cc करने के बाद आपका बिजनेस 164 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब घर बैठे आप 164 घंटे में अपना बिजनेस डेवलपमेंट कर सकती हो, ठीक है। इनकम के बाद बताऊं तो इजीली यहाँ पे लोग 15,000 भी कमाते हैं, लोग 20,000 भी कमाते हैं, डिपेंड करता है अपने एफर्ट पे। इजीली 15-20 हजार भी कमा लेते हैं अगर इंसान एक अच्छा एफर्ट डालता है। ये होती है 2cc पे अर्निंग। समझ गए आप।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2cc करने के बाद अगला लेवल कौन सा आता है? सुपरवाइजर आता है। तो अब जानते हैं कि सुपरवाइजर कैसे बनेंगे हम। ठीक है, देखो सुपरवाइजर बनने के लिए सिंपल सी बात है, आपको 10cc का बिजनेस करना पड़ेगा 1 महीने में। अब 10cc का बिजनेस कैसे करोगे? 10cc करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, 5 लोगों का 2cc कराना पड़ेगा। कितने लोगों को कराना पड़ेगा? 5 लोगों का। 5 लोग। तो आपने आपने 2cc किया, आपके बाद इसका भी 2cc कराया कोई। ये तो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके नॉन भी हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं, कहीं से भी लोग होंगे, है ना। तो अगर 5 लोगों ने 2cc किया, तो एक लोग का 2cc, 5 लोग कितना हो गया? 10cc। 10cc भी आपका लेवल आ जाएगा सुपरवाइजर, और ये आपकी एक मतलब सिल्वर पिन आ जाएगी बहुत प्यारी सी। आपको स्टेज पे सम्मानित भी किया जाएगा। अब इस लेवल पे इनकम कैसे आते हैं उसको जानते हैं। इनकम के बाद बताऊं, देखो डिस्काउंट आपका सेम रहेगा 30%, बट यहाँ पे कैशबैक 8% आएगा। वहाँ पे 5% आ रहा था, यहाँ पे आपको 8% आएगा। यहाँ पे आपको 33% रेफर इनकम, मतलब 33% का मतलब होता है, आपने यहाँ पे अगर किसी का 2cc कराया आपके साथ कोई स्टार्ट करता है, तो इनकम लगभग 8,500 रुपये कमाओगे एक लड़के से। वहाँ पे आप 6,500 या 7,000 कमा रही थी, यहाँ पे आप 8,500 कमाओगे। ठीक है। उसके बाद 3% लीडरशिप बनो। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप सुपरवाइजर बनोगे तो आपके पास टीम होगी, आपके साथ लोग होंगे, उन लोगों से भी आपको 3% इनकम आएगी। तो ये सुपरवाइजर वाला क्लियर हुआ आपको। इनकम की बात बताओ, आराम से 25 से 30 हजार रुपये कमा सकते हो इस लेवल पे आराम से। कहीं ज्यादा भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मेहनत करोगे से लगोगे। ठीक है। उसके बाद आगे आता है अपना अगला लेवल कौन सा आता है 10cc के बाद? अच्छा, मैनेजर आता है असिस्टेंट। हाँ, असिस्टेंट। असिस्टेंट मैनेजर आता है। ठीक है। असिस्टेंट मैनेज करने के लिए कितना सीसी करना पड़ेगा? असिस्टेंट मैनेजर के लिए मतलब जो 5 लोग हमने जोड़े हैं ना, तो वो मतलब कम से कम 30 लोगों को जोड़े। हाँ, 60 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा, चलो बहुत बढ़िया। 60 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा ना, अगला लेवल आता है 60 सीसी का। अब 60 सीसी करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? या 30 लोगों का 2cc कराना पड़ेगा। सही बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। देखो अपने जो पिछले पिछले मंथ में आपने 5 लोगों का 2cc कराया था, आप सुपरवाइजर बने थे। अब उन्हीं 5 लोगों को क्या करना, आप तो सुपरवाइजर बन गए, अब आपका टारगेट होगा कि जो आप पे लोग ट्रस्ट करके स्टार्ट किया उन लोगों को सुपरवाइजर बनाना। तो पिछले ये 5 लोग हैं, पिछले मंथ वाले, इन लोगों को हम लोग को क्या करना है? सुपरवाइजर बनाना है। अगर एक लोग 10cc देगा तो 5 लोग कितनी सीसी देंगे? 50 सीसी देंगे। 50 सीसी 5 लोगों का होगा, और ये 10 सीसी अपना पिछले मंथ वाला जो आप सुपरवाइजर बने थे वो हो गया।